नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टीवी चैनल वाले बता रहे थे कि रूस और यूक्रेन दोनों हमारे विश्व गुरु के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि सर जी पंचायत कर दो, मामला निपटाओ, तुम ही कर सकते हो। मतलब जुमलेबाजी की भी कोई इंतहा होनी चाहिए। जिस आदमी की बात अपने ही देश में लोग नहीं सुनते, या कहिए जिससे अपना ही देश बित्ते भर का उसका राज्य नहीं संभलता, वो रूस और यूक्रेन की पंचायत करेगा। और टपोर शंखी देखिए, बीजेपी वाले चाहते हैं हम और आप इस पर यकीन करें। देश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताओं का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि उपद्रवियों ने मणिपुर की राजधानी इंफाल के कोंगबा इलाके में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह का घर फूंक दिया और प्रधानमंत्री फॉरेन टूर का मजा लेने में व्यस्त। नरेंद्र मोदी किस तरह इतिहास के सबसे नाकाम, सबसे बेकार और सबसे लफाज प्रधानमंत्री में तब्दील हो चुके हैं, इसकी गवाही खुद उनकी सरकार के मंत्री दे रहे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने खुद कहा कि मैं स्तब्ध हूं, मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह फेल हो गई है। अमित शाह को बताना चाहिए कि क्या पासपोर्ट की इज्जत का अचार डालें मणिपुर के लोग। देश के लोगों की जिंदगी कचरा हो चुकी है और पासपोर्ट इलाहाबाद की इमरती हो गई है, जिसे खाने के लिए लोग सुबह शाम टूट पड़ते हैं। इसके पहले भी कई मंत्रियों और विधायकों के घरों पर उपद्रवी हमला बोल चुके हैं। और आप तो जानते ही हैं कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक जलते हुए मकानों, दुकानों और अरमानों पर हाथ सेक रहे हैं। प्रधानमंत्री नाकाम, गृह मंत्री नाकाम, मुख्यमंत्री नाकाम, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नाकाम, पूरा देश और अब तो खुद मोदी के मंत्री तक बोल रहे हैं कि आपकी व्यवस्था तिलहंडे में जा चुकी है साहब। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री फेल हो चुके हैं, लेकिन 56 इंची प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है उन पर हाथ डालने की, और हाँकते हैं बहादुरी की डींगे। आप इनसे रूस यूक्रेन विवाद का निपटारा ही करवा लीजिए, अपना देश नहीं संभलता इनसे। अगले चुनाव को शायद ये मॉस्को या कीव से लड़ेंगे, उधर ही सजेगा झोपड़ा फकीर का। एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना ही होगा कि जब रोम जल रहा था तो वहां का राजा नीरो बांसुरी बजा रहा था। लेकिन ये 50वीं ईस्वी के आसपास की बात है, आज से ठीक पौने 2000 साल पहले। उस राजा का पूरा नाम था नीरो क्लाउडियस सीजर। लेकिन अब इस मुहावरे का आधुनिकीकरण हो गया है। अब दुनिया कहेगी कि जब भारत जल रहा था तो नरेंद्र मोदी बांसुरी बजा रहे थे, जब भारत की औरतें छटपटा रही थीं तो नरेंद्र मोदी फॉरेन टूर कर रहे थे, जब भारत के बच्चे दूध के लिए तड़प रहे थे तो नरेंद्र मोदी सूट बदलने में मस्त थे, जब भारत के लोगों के घर जलाए जा रहे थे तब नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में शेखियां बगार रहे थे। दुनिया के इतिहास में दर्ज हो रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत देश के लाखों लोगों को बेघर छोड़कर अपने लिए अरबों के महल बनवा रहे थे, उड़न खटोला खरीद रहे थे, जंगल में फोटो शूट करवा रहे थे, और अब तो एक बार फिर से फॉरेन टूर पर निकलने को बेताब है। अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका। जी हां, सैकड़ों शवों को कंधों पर उठाए हुए अपने प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पर निकल रहे हैं, जहां वो लोकतंत्र और संविधान पर भाषण बगारेंगे। इस देश के लोगों की मजबूरी देखिए कि नरेंद्र मोदी की खोज में उन्हें पोस्टर लगाना पड़ा है कि इस देश के प्रधानमंत्री लापता हैं। मणिपुर के शहरों में, बाजारों में, हाटों में, चौराहों पर, मकानों पर, दुकानों पर पोस्टर लगे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिसिंग। इस पोस्टर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और इसके नीचे लिखा हुआ है, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नाम नरेंद्र मोदी, ऊंचाई 5 फुट 6 इंच, छाती 56 इंच, ENT स्टेटस यानी आंख कान की स्थिति न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं। आखिरी बार कहां देखा गया था? मणिपुर विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों में, और तब से यह आदमी गायब है। इसकी कोई खबर मिले तो बताइएगा। मतलब एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे न देश की दुर्दशा दिखाई देती है और न ही लोगों की तकलीफें। अब वो एक बार फिर से फॉरेन टूर पर निकलने वाले हैं और उनके चेले गाना गाने में जुट गए हैं कि अमेरिका में ऐसा स्वागत किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है साहब, हजारों लोग घर छोड़कर भागे हुए हैं, 30,000 से ज्यादा लोगों ने अलग अलग इलाकों और शरणार्थी शिविरों में शरण ली है, पनाह ली है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने देश को जलता छोड़कर एक प्रधानमंत्री मस्त दुनिया घूमता फिरता है, भाषण देता फिरता है, गाल बजाता चलता है, प्रायोजित भीड़ से अपनी जय बुलवाता रहता है।
पता नहीं सैकड़ों निर्दोष लोगों के शव और हजारों तड़पते बिलखते बच्चों औरतों को छोड़कर उनका दिल कैसे लगता होगा सूट बूट बदलने में, सजने संवरने में, आईना देखने में। किस तरह से मणिपुर मोदी शाह के हाथ से निकल चुका है इसका अंदाजा इससे लगाइए कि मोदी के अपने मंत्री का घर फूंक डाला गया और प्रधानमंत्री को कोई फिक्र नहीं, एक ट्वीट तक नहीं। जो आदमी अपने ही साथी की फिक्र नहीं कर सकता वो देश की कितनी फिक्र करता होगा, सोच लीजिएगा साहब। देखिए कि जब आरके रंजन सिंह का घर फूंका गया तब पूरे इंफाल में कर्फ्यू लगा हुआ था। राज्य में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश थे। इसके बावजूद भीड़ मंत्री के घर तक पहुंच गई। आपको हैरानी होगी कि जिस समय यह हुआ उस समय भी मंत्री के 9 निजी सुरक्षाकर्मी, 5 सिक्योरिटी गार्ड और 8 अतिरिक्त गार्ड यानी कुल 22 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी मंत्री के घर पर सुरक्षा के लिए तैनात थे। लेकिन उपद्रवियों के आगे किसी की एक न चली। सबके सामने मोदी के मंत्री का घर फूंक डाला गया। एस्कॉर्ट कमांडर एल दिनेश्वर सिंह के मुताबिक हम इस घटना को रोक नहीं सके क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और हम स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके। उन्होंने बराबर की सड़क घर के पीछे और फ्रंट एंट्रेंस की तरफ से आगजनी की, मतलब चारों तरफ से। आपको बता दें कि यह दूसरा मौका है जब मोदी के मंत्री के घर पर हमला बोला गया है। इसके पहले मई में भी आरके रंजन सिंह के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। तब सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायर करते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया था। भीड़ लगातार जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रही। इसके पहले 5 मई को भाजपा के कुकी विधायक वोंगजेन वाल्टे पर हमला करके उनका सिर बुरी तरह फोड़ दिया गया था। 23 मई को पीडब्ल्यूडी मंत्री कोंथो उजाम गोविंदास के घर में घुसकर बुरी तरह तोड़फोड़ की गई। 28 मई कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह के सेरो गांव स्थित घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। इसी तरह 9 जून को भाजपा विधायक सोराईसाम के भी देवी के घर पर देशी आईडी से हमला किया गया। और मोदी क्या कर रहे हैं? फॉरेन टूर कर रहे हैं, विदेश यात्रा के मजे लूट रहे हैं। देश संभलता नहीं और चले हैं विदेश संभालने। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्हें राज्य की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा यहां मणिपुर के केंद्रीय मंत्री अपने राज्य की मौजूदा स्थिति पर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। वो अपनी अमेरिका यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हैं, मस्त हैं। मतलब अलबेले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है ना तो विदेश दौरा रद्द कर देते हैं जाने के बाद। लेकिन अपने वाले तो देश जल रहा हो तब भी विदेश जाने के नाम पर मचल जाते हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री ही मजाखोर निकल जाए तो शिकायत करेंगे किससे? सवाल तो ये है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।